चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद और उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये चुनाव 2014 के बाद हो रहे हैं विधानसभा में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब साथ ही साथ इस बात पर भी जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो अभी लोकसभा का हुआ है, उसमें जो सफलता, अपार सफलता मिली है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है चुनाव आयोग को कि जल्द से जल्द आगे बढ़ते हुए वो इस चुनाव को कराएं। लेकिन इसके लिए तैयारियां पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे। उन्होंने वहीं से योग की एक जो 21 तारीख को जो योग का पूरा दुनिया भर में योग दिवस हम मनाते हैं, उससे लेकर पूरा योग किया और उसके एक दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उन्होंने इस बात के पूरे संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर की जनता बहुत जल्द अपनी खुद की सरकार चुनेगी और राज्य का दर्जा भी प्राप्त करेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। तो प्रधानमंत्री ने संकेत साफ दे दिए हैं, तैयारियां पूरी चल रही हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पर समझना जरूरी है कि किस तरह से मतदान हुआ और कैसे हुआ है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 50% से ज्यादा वोटर परसेंटेज है और ये अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जम्मू के क्षेत्र में 2 सीटें जीती हैं। उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जीत हासिल हुई, वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और उसके बाद जुगल किशोर शर्मा जम्मू की सीट से उन्होंने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर जीतते हुए देखा। कश्मीर घाटी में 2 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो स्थिति वहां पर बनती दिखाई दे रही है, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2014 के विधानसभा की बात करें तो 2014 का विधानसभा क्या था। 2014 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और 23.2% वोट शेयर था। पीडीपी के पास 28 सीटें थीं, 22.9% वोट शेयर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें थीं, 21% वोट शेयर था। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं, 18.2% वोट शेयर। निर्दलीय के 3 उम्मीदवार जीते थे, 6.9%, और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थीं, यानी कि 7.8%। 2014 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। जाहिर सी बात है, इसके आधार पर वहां पर जो बदलाव देखने को मिल रहे थे, वो सरकार 1 साल तक चली थी और उस 1 साल में पत्थरबाजी की बहुत घटनाएं हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए पीडीपी से अपने गठबंधन को तोड़ा और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन रहा। फिर 2019 में, जैसा कि हम सब जानते हैं, धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा एक अलग तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। चुनाव टलता गया और अब अंततः यह मौका मुफीद पाया गया है जब चुनाव होने जा रहा है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण यह भी है कि हम इस बार लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो कैसा है। 58% वोटिंग परसेंट इस बार माना गया है, जो कि लोकसभा के चुनाव में है, जिसमें 24.32% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर 23.89% रहा है और कांग्रेस को 19.28% वोट शेयर मिला है। पीडीपी को 8.53% वोट शेयर मिला है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती अपनी सीट हार गई, ठीक वैसे ही जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला को भी करारी हार झेलनी पड़ी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें वहां पर जीती हैं।